हाय एवरीवन, पाथ फाइंडर के करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू नंबर 16 को डिस्कस करेंगे. देयर हैज़ बीन सम डिले इन पोस्टिंग द वीडियोस एंड दिस इज़ बिकॉज माय हेल्थ वाज नॉट गुड. सो नाउ आई एम ओके एंड आई एम बैक विथ the new solution video. This is problem number 16 from Pathfinder. Let's read the question. The figure shows part of a large network in which potential of some of the points are shown. ये किसी लार्ज नेटवर्क का पार्ट है जिसमें कुछ पॉइंट्स के पोटेंशियल गिवन है. जैसे यहाँ -10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, और ये अर्थिंग का साइन हमें बताता है कि यहाँ का पोटेंशियल हम 0 लेंगे. सो ईच कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफेरेड. सबका कैपेसिटेंस हमें पता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू? फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ कैन बी डिटरमाइंड बट दैट ऑफ बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ हम डिटरमाइन कर सकते हैं और बी नहीं निकाल सकते. देखते हैं कैसे ये संभव है. दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल ऑफ बोथ द पॉइंट ओ एंड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर C3 वर ऑल्सो स्पेसिफाइड C2, अगर इस पर चार्ज भी बताया होता, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ओ कैन बी डिटरमाइंड बट दैट ऑफ बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 वर ऑल्सो स्पेसिफाइड पोटेंशियल ऑफ बोथ पॉइंट ओ एंड बी कैन बी डिटरमाइंड. तो ये सब हमें चेक करना है. तो मैंने क्या किया, यहाँ का पोटेंशियल मान लिया VB, यहाँ का तो 0 है, ये पोटेंशियल को V0 मान लिया, और C1 कैपेसिटर पे चार्ज Q1, C2 पे Q2, C3 पर Q3 और C4 कैपेसिटर पर चार्ज Q4 मान लिया. तो ये जो चारों प्लेट्स हैं ना, दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग सर्किट. तो इन पे जो चार्जेस का सम रहेगा वो Q इनिशियल के बराबर होगा. इनिशियली हम मान लेते हैं कोई चार्ज नहीं था, जो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है तो बहुत लॉजिकल है कि हम ये मान लें कि इन प्लेस पर इनिशियल चार्ज 0 था. तो फाइनल चार्ज इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4. अगर इनिशियल कोई चार्ज नहीं था तो फाइनल चार्ज का सम भी क्या होगा, 0. हाँ, कुछ पर नेगेटिव आ जाएगा, कुछ पर पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंसेस, बट टोटल सम ऑफ चार्ज ऑन दिस 4 प्लेट्स विल बी 0 बिकॉज दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग सर्किट. तो यहाँ पर जंप होकर तो चार्ज आएगा नहीं, इस पर चार्ज का सम 0 रहेगा. एंड दिस इज द फंडामेंटल ऑफ नोडल एनालिसिस. ठीक है, तो इतना लिख दिया. अब Q1 क्या है भाई? Q1 है V0 माइनस ऑफ -10 V0 प्लस 10 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू C1. Q2 है V0 माइनस 10, नहीं Q2 नहीं, एक सेकेंड, Q2 तो हम बता ही नहीं सकते भाई. Q2 यहाँ पे चार्ज है ना C2 पर, तो Q2 हम लिख लेते हैं बस. V0 यहाँ का देखिए V0 है और वहाँ का VB है, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V0 माइनस VB इंटू C2. अच्छा, ऐसे में क्यों लिख रहा हूँ, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने इन सब पे चार्ज को पॉजिटिव मान लिया है, तभी तो सबका सम 0 किया है. सिमिलरली वी कैन राइट Q3 एंड Q3 विल बी V0 माइनस 10 into C3. Q4 will be V0 minus 0, that will be V0 into C4. अच्छा, ये सभी कैपेसिटेंसेस हमें मालूम है. थोड़ा मैं स्पेस क्रिएट कर लूँ, एक सेकेंड. तो ये सभी कैपेसिटेंसेस हमें मालूम है. इन सब का सम जब हम निकालेंगे तो दैट विल बी V0 प्लस 10 C1 को कॉमन ले लिया, सब में सेम ही है, C1 C2 C3 C4, V0 माइनस VB प्लस V0 माइनस 10 प्लस V0 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 V0 और ये तो हमारा ख़त्म हो गया. 4 V0 माइनस VB इज इक्वल टू 0. देयरफॉर V0 इज VB अपॉन 4. सब कुछ सही लिखा ना मैंने, एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है, 4 V0 और यहाँ माइनस VB, यहाँ प्लस 10 माइनस 10 ख़त्म हो गया. तो अगर हमें V0 पता चलेगा तो VB भी पता चल जाएगा. ये तो हमें इस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है. नाउ ये दोनों संभव है क्या? जिससे हमने लिखा है ना, हमें V0 पहले से पता है ना हमें VB पहले से पता है. तो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O कैन बी डिटरमाइंड बट दैट ऑफ B कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ये नहीं कह सकते, दोनों ही डिटरमाइंड नहीं कह सकते. Both O and B cannot be determined. From the given information, potential of both point O and B cannot be determined. This is true, क्योंकि हमें दोनों
में से किसी एक का पता होता तो दूसरा का हम निकाल लेते, हमें किसी का नहीं पता है तो हम दोनों का ही नहीं निकाल पाएंगे ना. नाउ इफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 वर ऑल्सो स्पेसिफाइड, potential of point O can be determined but that of point B cannot be determined. भाई अगर Q2 चार्ज ही हमें पता होता ना और C तो हमें पता ही है तो हमें V0 माइनस वी मिल जाता, और V0 और VB में रिलेशन हमें पता है तो हमारे पास दो रिलेशन हो जाता, एक ये और एक ये. तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो जाता, दो ही अननोन है, तो हम तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बता सकते थे ना भाई, क्योंकि दोनों में रिलेशन हमें पता है. तो ये आंसर नहीं हो सकता. अब इसको देखते हैं. इफ चार्ज ऑन द C2 वर ऑल्सो स्पेसिफाइड, पोटेंशियल ऑफ बोथ द पॉइंट्स O एंड B कैन बी डिटरमाइंड. यस, ये भी हमने बात किया. अगर हमें Q2 पता चल जाए, यानी कि हमें ये इक्वेशन पता चल जाएगा, ये Q2 और C2 दोनों हमें पता होगा, तो V0 माइनस V में एक और रिलेशन मिल जाएगा, एक रिलेशन यहाँ है, तो हम बता पाएंगे दोनों वैल्यू V0 का भी और VB का भी. तो ये भी सही आंसर है. तो प्योर नोडल एनालिसिस के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि पूरे पाथ फाइंडर के ऑब्जेक्टिव को एटलीस्ट आप जरूर करें टू स्कोर वेल इन JEE एडवांस्ड एज वेल एज इन JEE मेन. JEE मेन में भी हेल्प कर सकता है ये, और एडवांस के लिए आप बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कम समय होने की वजह से अभी मैं पहले MCQ पूरा कंप्लीट करूँगा, फिर मैं बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग भी कोशिश करूँगा हर एक चैप्टर के लाने के लिए. So this is everything. Thanks for watching. See you in the next solution video.